महाराज को तो किसी भी तरह से रोक नहीं पाया। अब क्या करूं? अब हम कर भी क्या सकते हैं? महाराज इतना जिद पर उतर आए हैं कि शिकार के लिए वो जंगलों से घिरे पहाड़ पर भी चढ़ गए हैं। इसलिए फिलहाल हम लोग जंगल में ना जाकर यहीं खड़े रहकर इंतजार करेंगे। लेकिन महाराज का क्या होगा, यही सोचकर चिंता हो रही है। यही इंतजार करते हैं, जब जरूरत पड़ी तो फिर और भी सेना को बुलवा कर जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। शिकार के पीछे भागते भागते मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। किस रास्ते से वापस लौटूं? समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या होगा अब? लगता है यही कहीं आसपास में कोई तो नदी या फिर झरना है। शायद ये पानी की ही आवाज है। हाँ, मैं झरना के पास जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। चलो, प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। ओह, अब तो शाम भी होने लगी है। जरा जाकर देखता हूँ। नहीं, अब तो पैर भी नहीं चल रहे मेरे। सब कुछ जैसे धुंधला सा हो रहा है। सब कुछ। ये क्या हो रहा है? पानी दे दो मुझे। पानी दे दो। होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ है मुझे? और आप कौन हो? जी, मैं एक ब्राह्मण पंडित हूँ। कल शाम को यहाँ आते हुए मैंने आपको ऐसी घायल हालत में देखा। उसके बाद मंदिर में जाकर आपके जख्म को साफ करके आपको औषधि लगाकर आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। भूख प्यास की वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। जी, मेरे पास कुछ सूखे पोहे और गुड़ है, खा लीजिए। हाँ, यही मेरे लिए अभी अमृत है। वाह, आत्मा तृप्त हो गई। आपकी सेवा से संतुष्ट होकर मुझे अभी आपको कुछ देने का मन कर रहा है। आप देंगे? कौन है आप? मैं इस राज्य का महाराज हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? पर मैंने कुछ पाने के लिए ये सब नहीं किया है। पर मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ऐसा कुछ है क्या जिसकी आपको जरूरत हो? वो महाराज, मेरे पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं है। अगर अपनी थोड़ी जमीन होती तो खेती बाड़ी करके परिवार के लिए 2 मुट्ठी अन्न का इंतजाम कर पाता, बस। ठीक है, गांव की बड़ी नदी के पश्चिम की ओर एक खेती योग्य जमीन है। वो 5 बीघा जमीन आपको दी जाती है। सच में? आपने वो जमीन मुझे दान कर दी महाराज। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। इससे काम हो जाएगा। ये लीजिए, लिखा पढ़ी करके मैंने वो जमीन दान की है और साथ ही अपने नाम वाली मोहर भी देता हूँ। यही होगी जमीन के मालिक के तौर पर आपकी स्वीकृति। मैं आपको क्या कहकर धन्यवाद दूं महाराज। महाराज ने मेरे लिए जो जमीन दान की है, जाकर उसे एक बार देख ही आता हूँ। जी, वो महाराज ने मुझे ये सारी जमीन लिखकर दे दी है। हाँ। क्या मतलब? आजकल क्या महाराज के नाम पर धोखेबाजी करना शुरू कर दिया है? ए, कौन है? पकड़ कर जल्दी से बांध दो इस चोर को।
अरे 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 ये क्या कर रहे हैं? मेरे पास महाराज की लिखी दान पत्र और मोहर भी है। अगर यकीन ना हो तो ये देखिए ना। अच्छा ऐसा है, महाराज से मोहर हथिया कर और झूठा लेख दिखाकर जमीन हथियाने के लिए आए हो क्यों? रुको, अब मैं भी मजा चखाता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहा ना, छोड़ो मुझे। अब समझ में आया ना कि संपत्ति का स्वाद कैसा होता है? जाओ जाओ, अब जी भर के चीखो। कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन अगर कुछ नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे महाराज। उस दिन उस पंडित जी ने वो जो सूखे पोहे और गुड़ खिलाकर मेरी जान बचाई थी, वो खाना तो जैसे अमृत था। क्या इतना सब कुछ होते हुए सूखे पोहे और गुड़? अब ब्राह्मण के पास जाकर फिर से वो गुड़ पोहे खाने का मेरा मन हो रहा है। इसका मतलब आप फिर से उस जंगल में? नहीं, मैं सीधे ब्राह्मण के गांव जाऊंगा। यही रहा वो हरिपुर गांव। लेकिन अब उनका घर कहाँ खोजूं मैं? आप क्या किसी को ढूंढ रहे हैं भाई? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। वो एक ब्राह्मण पुरोहित जो उस पहाड़ वाले मंदिर में पूजा करते हैं। हाँ, समझ गया। आप हरिदास के बारे में कह रहे हैं ना? वो रहा, इस सड़क के अंत में ही उसका घर है। जी ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। ये रहा, लगता है यही उनका घर है। सुनो, हरिदास घर पर है क्या? जी, वो तो घर पर नहीं है, जजमानी करने पास वाले गांव में गए हैं। तो क्या मैं यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लूं? हाँ, जरूर। आप मुझे थोड़े थके हुए लग रहे हैं। हाँ, ये तो है। हरिदास के हाथों से पोहे और गुड़ खाकर ही ये थकान उतर सकती है। क्या कह रहे हैं आप? हमारा गुजारा ठीक से होता नहीं, जजमानी करके आमदनी ठीक नहीं होती। खेती की जमीन देने के बावजूद भी ब्राह्मण को जजमानी करके अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब वो जमीन ब्राह्मण के परिवार के भरण पोषण के लिए काफी नहीं है। ये ताम्रपत्र बस आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। 5 बीघा जमीन का लेखा जोखा इसके अंदर है। आशा है इससे आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जमीन का लेखा जोखा? महाराज, बहुत बड़ी समस्या में पड़कर आपके पास आया हूँ। आप ही कुछ करिए। अरे ये क्या? पर मैं तो समस्या दूर करने के लिए वहाँ आया था, इसीलिए ज्यादा संपत्ति दे आया मैं। संपत्ति का स्वाद मैं चख चुका हूँ महाराज। अब अगर आपको कुछ देना ही है तो फिर ताम्रपत्र वापस लेकर छोटी सी पुड़िया जैसी कोई चीज दे दीजिए महाराज, मतलब जिसे आसानी से निगला जा सके। हाँ। क्या कह रहे हो? पर क्यों? जी, पिछली बार आपने जिस पत्ते पर लिखकर दिया था ना, उस टुकड़े और मोहर को निगलने में लगभग मेरी जान ही निकली जा रही थी महाराज। अब अगर ये ताम्रपत्र चबाकर खाना पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना महाराज। इससे अच्छा जिसे सहजता से निगला जा सके ऐसा कुछ देने पर जमींदार बाबू अगर निगलने को कहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। समझ गया, इसका मतलब जमींदार ने ये काम किया। ठीक है, अभी आप अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए, बाकी सब चीजें मैं देख लेता हूँ। कल ही जमींदार को बुलवाना होगा। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अरे मंत्री, सारा इंतजाम हो गया है ना? अब ये सब क्या है? ये सब तुम्हें खाने पड़ेंगे। पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मामला क्या है महाराज? ठीक है,
तो फिर मैं समझाता हूँ। जमींदार की संपत्ति तो उसकी जमीन ही है, और उस संपत्ति का स्वाद अगर उसे चखना हो तो फिर उसे जमीन की घास और मिट्टी खाकर चखना ही होगा। संपत्ति का स्वाद? अरे नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं। क्यों, अब कुछ याद आ रहा है क्या? अब आगे की बात आप खुद ही आकर समझा दीजिए हरिदास पंडित जी। समझ गया महाराज, सब कुछ समझ गया। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी महाराज। पर इस बार सिर्फ गलती स्वीकारने से काम नहीं चलेगा। या तो घास और मिट्टी खाने पड़ेंगे, या फिर अपनी संपत्ति से 10 बीघा जमीन पर खेती का अधिकार पंडित जी को देना होगा। दूंगा, जरूर दूंगा महाराज, पर इस बार मुझे छोड़ दीजिए। लगता है इस बार सच में संपत्ति का स्वाद कैसा होता है वो चख कर देख पाऊंगा मैं। जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो।